छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी है, बीजापुर से बड़ी जानकारी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने 50 से 70 नक्सलियों को घेरा। ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा जवान शामिल थे। लगातार जवानों की कार्रवाई जारी है और देखिए जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को भारी नुकसान की भी जानकारी मिल रही है। लगातार नक्सलवाद को खात्मे की ओर ले जाने में हमारे जवान अग्रसर हैं और बीजापुर से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और सबसे बड़ी बात, इस ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा जवान शामिल हुए। सुरक्षा बलों ने 50 से 70 नक्सलियों को पहले घेर लिया और फिर कार्रवाई की और इसमें नक्सलियों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो देखिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा बस्तर के ब्यूरो चीफ संजय ठाकुर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं और न्यूज रूम से रवि मिरी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, लगातार हमारे जवानों द्वारा कार्रवाई की जा रही है और एक बड़ी कार्रवाई होती है, 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। संजय, यह भी जवाब मिल रहा है, यह भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए लगभग 6:30 बजे पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें पुलिस ने कहा है कि जो ये पूरा मुठभेड़ चल रही है, सुबह 9 बजे से ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। बीजापुर और महाराष्ट्र की सीमा पे एक जगह है, तेलंगाना की सीमा पर पुजारी कांकेर के पास इस पूरी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 12 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता जो है रसिका, एक बार फिर से फोर्स को मिलती हुई नजर आ रही है। एक SLR बंदूक, एक BJ लॉन्चर सहित बड़ी मात्रा में हथियार जो है इस मुठभेड़ के बाद फोर्स ने रिकवर किए हैं। तो एक बहुत बड़ी सफलता है फोर्स के लिए। पुजारी कांकेर वही इलाका है जहां आज से 5 साल पहले ग्रेहाउंड ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। ग्रेहाउंड तेलंगाना की स्पेशल फोर्स है, उसने छत्तीसगढ़ में घुस के इसी पुजारी कांकेर में 8 नक्सलियों को मार गिराया था। तब भी हमने इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में क्योंकि नक्सलियों की बहुत बड़ी मौजूदगी थी और इसी वजह से एक बहुत बड़ी फोर्स जो है वो निकली हुई थी। फोर्स में मैं बता दूं जो पुलिस ने अभी तक विज्ञप्ति जारी की है उसमें CRPF के 204, 205, 206, 208, 210 और 229 बटालियन के जवान, साथ ही DRG और STF के जवान, यानी कि लगभग 2000 से ज़्यादा जवान जो है इस ऑपरेशन में शामिल थे। बहुत ही बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें फोर्स को एक बड़ी सफलता मिल रही है। अभी भी लेकिन नक्सलियों की बहुत बड़ी मौजूदगी वहाँ पे, पुलिस ने अभी भी कहा है कि अभी भी वहाँ रुक रुक कर फायरिंग चल रही है क्योंकि ये नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का इलाका है। ऐसे में फोर्स जो है बहुत ही संभल के आगे बढ़ रही है। आज ही जब फोर्स इस इलाके में निकली थी तो 2 जवान IED की चपेट में आने से CRPF के घायल हुए थे। तो इस इलाके में नक्सलियों ने जगह जगह पे बारूदी सुरंग बिछा के रखी है और यहाँ फोर्स को लेकिन एक बड़ी सफलता मिलने की खबर आ रही है। हालांकि इसके आधारित पुष्टि का इंतजार है। रसिका, बिल्कुल संजय, लौटूंगी आपके पास। रवि मिरी का रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए लगातार ये बात कही जा रही है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है। 2026 मार्च डेडलाइन है और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है रवि, हम इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं लेकिन कुछ दिनों से जो नक्सलवाद के खात्मे की खबर पढ़ रहे हैं, कभी इतने पहले सुनते थे कि इतने जवान शहीद हो गए, लेकिन अब खबर आती है कि नक्सली मारे गए हैं। रवि, कैसे देखें इन सब चीज को? रसिका, कुछ दिन पहले बीजापुर से खबर आई थी जिसमें हमारे 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए थे और उसके बाद से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हमारे जवान कोई बड़े ऑपरेशन में निकलने वाले हैं। और एक दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि ये 2025 का सबसे सफल और सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हो सकता है। बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बहुत बड़ा नुकसान नक्सलियों को हुआ है और जिस इलाके में नक्सलियों को एनकाउंटर किया जा रहा है, जिस इलाके में मुठभेड़ चली है, वो नक्सलियों के बड़े लीडर रहने की वहाँ पे संभावना रहती है, उनका इलाका माना जाता है। तो एक बहुत बड़ा सफल ऑपरेशन यहाँ देखने को मिल सकता है और इसमें नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये अब लगातार जो अपडेट आते रहेंगे रसिका, उसमें स्थिति स्पष्ट होती जाएगी कि कितने नक्सली ढेर हुए हैं। लेकिन जो हमारे सुरक्षा बलों की जो टीम गई है उसकी संख्या जितनी बड़ी है, जो संख्या इतनी बड़ी है, ठीक है रवि, लौटूंगे आपके पास। संजय के पास अपडेट है, अपडेट दीजिएगा संजय, कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए रसिका, जो ये इलाका है वो इलाका क्लियर हो गया है। लगभग उसूर और पुजारी कांकेर के आसपास जो है इस पूरी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है
तेलंगाना से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है। लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर बाद जो है तेलंगाना की सीमा शुरू हो जाती है और इस इलाके में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 की सूचना मिली थी। सबसे खूंखार नक्सली हिड़मा की सूचना मिली थी, जिसके बाद फोर्स ने इस बहुत बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया था। और ये वही बीजापुर है जहां पिछले साल सबसे अधिक बारूदी सुरंग बरामद की गई है और आज इसी साल की शुरुआत जो है 6 जनवरी को इसी बीजापुर में सबसे बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें 8 जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो यहाँ हिड़मा की सूचना पर इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। बटालियन नंबर 1 से फोर्स का सामना हुआ, 4 नक्सली मारे गए हैं। इस बात का कंफर्मेशन हो गया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि संख्या बढ़ के 12 हो गई है। एक SLR और एक BJ लॉन्चर मिला है। क्योंकि नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का इलाका है तो ऐसा माना जा रहा है कि DVC रैंक के जो है कई नक्सली मारे गए हैं और इसमें बटालियन नंबर 1 के नक्सली भी हो सकते हैं। अगर इस मुठभेड़ में बटालियन 1 के नक्सली मारे गए हैं तो कहीं ना कहीं फोर्स के लिए ये बहुत बड़ी सफलता होने वाली है। रसिका, पुजारी कांकेर जो है ये वो इलाका है जहां नक्सलियों का बहुत ही मजबूत साम्राज्य था। यहाँ नक्सली अपनी पैरेलल सरकार चलाते थे और इस इलाके में जाकर फोर्स ने एक बहुत बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया है। मैं इस इलाके में गया हूँ रिपोर्टिंग करने। बहुत ही ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जब हम जाते हैं तो ही बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जवानों ने लगातार पैदल चलकर इस बहुत बड़ी इलाके को घेरा। लगभग 60 से 70 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर फोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। फोर्स जब आगे बढ़ी तो सुबह 9 बजे से ही, सोचिए सुबह 9 बजे पहली बार फायरिंग हुई। अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं, 12 घंटे होने वाले हैं और लगातार फोर्स की अलग अलग जगहों पे नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में फोर्स ने लगातार सफलताएं हासिल की है, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन मेरी अभी एक IB के बड़े अधिकारी से बात हो रही थी। उन्होंने साफ कहा कि अभी भी फोर्स अंदर है और ये इलाका नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ है। ऐसे में क्योंकि अब अंधेरा घिर गया है तो ये स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है, क्योंकि नक्सलियों ने इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में बारूदी सुरंग को बिछा दिया है। नक्सलियों ने अपनी रणनीति में फिर से बदलाव किया है। अपने सबसे मजबूत हथियार बारूदी सुरंग को एक बार फिर से नक्सलियों ने एक्टिव कर दिया है। ऐसे में आज सुबह ही हमने देखा कि 2 जवान CRPF के जो इसी ऑपरेशन पे निकल रहे थे वो एक प्रेशर बम की चपेट में आने से घायल हो गए। ऐसे में जवानों को बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना होगा और यही वजह है कि बस्तर IG और CRPF के IG जो है वो लगातार इस मुठभेड़ पे नज़र बनाए हुए हैं, लगातार जवानों के संपर्क में हैं और यही वजह है कि अभी फिलहाल वो पत्रकारों से बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि एक बार फिर से जवानों को इस इलाके में एक बड़ी सफलता मिल सकती है। रसिका, बिल्कुल, जवानों को बड़ी सफलता हाथ लग सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जवान रुक नहीं रहे हैं, थक नहीं रहे हैं, लगातार नक्सलवाद पर प्रहार कर रहे हैं। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, आपके पास कोई अपडेट है? रसिका, एक चुनौती है जो जवानों के सामने है, वो है रात की चुनौती। क्योंकि रात को जब ऑपरेशन करने के बाद जवान वापस लौटते हैं तब नक्सली उस पे उन जवानों को निशाना बनाते हैं। कई बार एम्बुश में घेर के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। तो आज भी नक्सलियों के सबसे खतरनाक इलाके में जब हमारे जवान पहुंचे हैं तो हमारे जवानों के लिए सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रात का समय है। रात के समय में जवानों को सुरक्षित वापस लाना पुलिस पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज की रात बहुत चुनौती भरा रात जवानों के लिए हो सकता है। इसीलिए बस्तर IG और पुलिस हेडक्वार्टर के सारे अधिकारी सभी इसकी मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कोई नुकसान ना हो और नक्सलियों का जो नुकसान पहुंचा है उनके 100 बरामद कर लिए जाए। रसिका, तो देखिए लगातार कार्रवाई भी जारी है। संजय, ये जानकारी दीजिएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस वक्त वहां की स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है क्योंकि अभी भी हमारे जवान उसी जंगल में मौजूद है और अभी क्या ये संख्या नक्सलियों की और भी बढ़ सकती है? जो मारे गए नक्सलियों की संख्या भी 12 बताई जा रही है। जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है क्या कि संख्या और बढ़ेगी? बिल्कुल रसिका, क्योंकि 50 से 60 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पे इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और ये वही इलाका है जहां नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 सक्रिय रही है। क्योंकि पिछले अगर 1 साल की बात की जाए तो फोर्स ने कई बड़ी मुठभेड़ों को अंजाम दिया, लेकिन फोर्स का सामना अब तक नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 से नहीं हुआ है। हम भी यही बात सोच रहे थे, पुलिस के अधिकारी भी इस बात से चिंतित हैं कि अचानक ही नक्सलियों की ये बटालियन नंबर 1 कहाँ गायब हो गई है। लगभग इसमें 150 के आसपास नक्सली हैं, सभी बड़े हथियारों से लैस हैं और इन्हें विशेष तौर पे जवानों के खिलाफ एम्बुश लगाने के लिए ट्रेंड किया गया है।
ऐसे में नक्सलियों की इस बटालियन की तलाश लगातार फोर्स कर रही थी और लगातार उन्हें ये सूचना मिल रही थी कि ये छोटे छोटे गुटों में इन्हीं आसपास के इलाकों में बढ़ गए हैं, जो कि तेलंगाना और सुकमा बीजापुर जिले के बॉर्डर के इलाके हैं। ऐसे में फोर्स ने आज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये भूभाग है। ऐसे में इस इलाके को घेरने के लिए लगभग 2000 से ज़्यादा जवान जो है वो यहाँ निकले। डीआरजी और एसटीएफ के साथ सीआरपीएफ की एक बहुत बड़ी टुकड़ी जो है वो इस इलाके में निकली हुई है। और यहाँ जब फोर्स आगे बढ़ी तो सुबह 9 बजे देखिए रसिक, इस बात को बार बताना जरूरी है कि सुबह 9 बजे पहली मुठभेड़ हुई थी। सुबह 9 बजे के बाद अभी 7 बजे तक लगातार मुठभेड़ चल रही है। इससे ये समझ आता है कि इस इलाके में नक्सली कितने मजबूत हैं। 2000 जवानों के सामने 50 से 60 नक्सली जो हैं वो लगातार 12 घंटे से टिके हुए हैं, यानी कि नक्सलियों का कोर इलाका है और जवान किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहते। यही वजह है कि जवान बहुत ही संभल के आगे बढ़ रहे हैं और जवानों ने जो अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जवान तकनीक का उपयोग करते हैं, जवान लगातार ड्रोन का उपयोग करते हैं। ड्रोन से वो नक्सलियों की मूवमेंट पर नज़र रखते हैं। जब उन्हें ये एहसास हो जाता है, जब इस बात का इत्मीनान हो जाता है कि यहाँ आगे एम्बुश नहीं है, उसके बाद ही जवान आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जवानों ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले पार्टी को नुकसान पहुँचाना ये जवानों की नई रणनीति है। और इस रणनीति में लगातार साल 2024 में जवानों को सफलता मिली थी। 234 नक्सली मारे गए थे साल 2024 में। सबसे बड़ा नुकसान था अब तक नक्सलवाद को इतिहास का। इस साल भी जवान, क्योंकि साल की शुरुआत में ही एक बड़ा धमाका नक्सलियों ने किया एम्बुश लगाकर, ऐसे में इस बार जवान किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते लगातार, क्योंकि बस्तर के अलग अलग हिस्सों में आईडी ब्लास्ट हो रहे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि नक्सलियों ने अपने सबसे बड़े हथियार प्रेशर बम को फिर से एक्टिव कर दिया है। यही वजह है कि जवान बहुत संभल के आगे बढ़ रहे हैं। लगातार 12 घंटे से इस इलाके में फायरिंग चल रही है, जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में 2 चुनौतियां हैं। पहला तो अंधेरा हो गया है, दूसरा ये कि नक्सलियों की बूबी ट्रैप या फिर प्रेशर आईडी का खतरा है। तीसरी बात ये कि जो नक्सली मारे गए हैं, जवानों को उनके शवों को इकट्ठा करते हुए जो हथियार उनसे बरामद हुए हैं उन्हें भी इकट्ठा करना है और वापस सुरक्षित लौटना है। ऐसे में जवानों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और यही वजह है कि पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो फिलहाल पूरी तरह से इस ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए हैं। रसिका, बिल्कुल, तो लगातार नजर इस पर तमाम बड़े अधिकारी बनाए हुए हैं और जो भी अपडेट है हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। समझिए कि कितना बड़ा ये चेन और सबसे बड़ी सफलता इसलिए हो जाती है, जैसा कि संजय जानकारी दे रहे थे, ये वही क्षेत्र है, ये वही जंगल है, ये वही रास्ते हैं जहां पर सबसे खूंखार नक्सली रहते हैं और उन्हीं नक्सलियों के एरिया में पहुंचे हमारे जवान। रवि, ये कितनी बड़ी सफलता हो जाती है इसके बाद? रसिका, ये बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। 2025 में सबसे बड़ा नक्सली मुठभेड़ हो सकता है, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास लगातार सामने आ रही है कि अब तक हम 12 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी बता रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी भी मुठभेड़ जारी है और रात का समय है। रात में कई और नक्सली मारे भी गए होंगे, तो उनका पहचान करना और उनको ढूंढना, उनका शव बरामद करना, ये भी कठिन काम होता है। इसीलिए आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं है और जब स्पष्टता आ जाएगी तो आंकड़ा और बढ़ सकता है रसिका। लेकिन चुनौती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नक्सलियों के सबसे खतरनाक इलाके में हमारे जवान गए हैं, तो वहाँ चुनौती ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ जवानों की सुरक्षा पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए पुलिस हेडक्वार्टर में भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि इतने बड़े ऑपरेशन में, क्योंकि हमारे लगभग 2000 जवान उस इलाके में गए हैं जहाँ पे सबसे खतरनाक नक्सली रहते हैं, इसलिए उन 2000 जवानों की सुरक्षा पर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो चुनौतियां आ रही है उससे भी निपटना बहुत ज़रूरी है रसिका। तो देखिए, लगातार जवान कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी भी हाथ लग रही है। जो भी आगे की अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया संजय आपका भी, रवि आपका भी, तमाम जानकारी के लिए।